नमस्कार प्रिय मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सितारे आपके 9 में। प्रिय दर्शकों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं जन्म कुंडली में आपके किसी भी भाव में केतु बैठे हों और केतु से 6 घर आगे आपको जाना है। तो आपको पीछे नहीं चलना है। ये आपको नहीं सोचना है कि केतु पीछे चलता है तो हम पीछे उल्टा साइड गिनेंगे। इसमें कंफ्यूजन मत पालिएगा, आपको आगे की तरफ देखना है। केतु जहां बैठा है वहां से 6 घर आगे क्या चमत्कार होने वाला है, क्या जीवन में अचानक घटना होने वाली है, क्या अचानक प्रोग्रेस मिलने वाला है या अचानक दुख तकलीफ आ सकती है और किस तरह की। और सबसे बड़ी बात यह है कि 6वें भाव में अगर केतु से जो भी भाव आ रहा है या केतु से 6वें भाव में जो ग्रह आ रहा है वो निश्चित रूप से आपके लिए 3 समस्या पैदा करेगा। सबसे पहली समस्या आपको कर्ज की देगा, अगली समस्या आपको बीमारी देगा और अगली समस्या आपको शत्रु देगा। ये 3 पर तो विशेष काम देगा। चौथा नौकरी के लिए भी। तो 4 घटना आपके जीवन में अचानक होंगी, अच्छी बुरी, उस पर हम चर्चा भी करेंगे। केतु जहां बैठा है वहां से 6 घर आगे आपको 4 चीज देखने को मिलेगी। जैसे लग्न से 6वें भाव में अगर हम जाते हैं ना, तो वहां पे आपको रोग ऋण शत्रु नौकरी का विचार करने को मिलता है। उसी प्रकार कुंडली में जहां केतु बैठे हैं वहां से आपको 6 घर आगे देखना है। जैसे अगर केतु दूसरे घर में है तो आपका 6वां घर कौन सा हो जाएगा? 7वां भाव। केतु अगर आपके 4th भाव में बैठे हैं तो आपका जो 6वां घर होगा वो कौन सा हो जाएगा? 9वां घर। जैसे 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 9वां भाव आपका 6वें घर में आ जाएगा। उसी प्रकार से आपको काउंट करना है, गिन लेना है। प्रिय मित्रों, अगर केतु से 6वें भाव में लगन आ रहा है, जहां पे केतु बैठा है वहां से 6वां भाव लगन का पड़े, तो कहां पे केतु बैठेगा तो 6वां भाव लगन में आएगा। तो अष्टम भाव से एक बार गिनिए, 8, 9, 10, 11, 12, 1। यानी अगर केतु अष्टम भाव में होगा तो अष्टम से 6वां जो है वो लगन पड़ने वाला है, यानी कुंडली का पहला घर। प्रिय मित्रों, अगर केतु से 6वां भाव लगन पड़ता है तो ऐसा जातक निश्चित रूप से सिर के दर्द से परेशान होता है। ऐसे जातक को बाल झड़ने की समस्या होती है। ऐसा जातक दिमाग में हमेशा कर्ज लेने की सोचता रहता है। काम धंधा नहीं चलता तो कहाँ से लोन मिल जाए, कहाँ से कर्ज मिल जाए, कोई हमारी मदद कर दे, इस प्रकार के ख्याल आते हैं। और अपने शत्रुओं से भयाक्रांत रहता है। शत्रुओं के बारे में दिन रात सोचता रहता है, शत्रुओं के बारे में विचार करता रहता है। वहीं ऐसा व्यक्ति नौकरी के बारे में भी निरंतर सोचता रहता है कि मुझे कितनी बड़ी नौकरी मिल जाए और कितनी कंफर्टेबल नौकरी मिल जाए, आराम की नौकरी मिल जाए। अगर केतु से 6वां भाव कुंडली का दूसरा घर पड़ता हो तो ऐसा जातक पैसा किसी को कर्ज में दे देता है। अपना जमा किया हुआ धन, जमा की हुई पूंजी, सेव किया हुआ धन किसी के मोह में पड़ करके, किसी के प्रेम में पड़ करके पूंजी तोड़ देता है, कर्ज बांट देता है और बाद में पछताता है, वो कर्ज मिलता नहीं है। ऐसे जातक को दांत की समस्या, आंख में प्रॉब्लम, मसूड़ों में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। वहीं ऐसे व्यक्ति को पड़ोसियों से शत्रुता हो जाती है, पड़ोसी खराब मिलते हैं, आसपास के लोग आपकी मदद करने वाले नहीं रहते हैं। केतु से 6वां भाव अगर कुंडली का तीसरा घर हो तो ऐसे जातक को अपने पराक्रम से, अपने मेहनत से शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना होता है। शत्रु प्रभावशाली होते हैं पर अपने मेहनत से विजय प्राप्त कर लेता है। वहीं गले के आसपास कोई रोग हो सकता है, आपके हाथ में प्रॉब्लम हो सकती है। वहीं छोटे भाई बहन के बीमारी को लेकर के परेशान, या परिवार में कोई ऐसा छोटा भाई बहन हो जिसके वजह से आर्थिक नुकसान या उसके चलते किसी तीसरे व्यक्ति से शत्रुता हो जाए, इसका योग बनता है। अगर केतु से 6वां घर कुंडली का 4था भाव है तो माँ का ऑपरेशन होगा, माँ के बीमारी में
परेशानी हो सकती है, माँ के हेल्थ को लेकर के दिक्कत आ सकती है, और बार बार आपका जो पैसा है बार बार आपके ऊपर गाड़ी का लोन हो सकता है, जमीन का लोन हो सकता है, कर्ज इत्यादि आपको बार बार लेने पड़ सकते हैं। वो जमीन, गाड़ी, मकान से संबंधित लोन हमेशा आपके सिर पे लगा रहेगा। माँ के हेल्थ में दिक्कत रहेगी। केतु से छठवां भाव अगर कुंडली का 5वां पड़ता है तो पुत्र के ऊपर पैसा इन्वेस्ट होगा, पुत्र के लिए कर्जा हो सकता है, पुत्र को वाहन दिलाने के लिए कर्जा हो सकता है। वहीं पुत्र के स्वास्थ्य को लेकर के भी समस्या आ सकती है, और पुत्र के साथ शत्रुता का भी योग बन जाता है कुंडली में। संतान सुख में भी कमी आती है। अगर केतु से छठवां भाव, कुंडली का भी छठवां भाव पड़ता हो तो कब पड़ेगा? जब केतु लगन में आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? जातक शत्रुओं से अलग हो जाएगा, शत्रुता कोई नहीं कर सकता। वहीं जातक को लोन चुकाने में प्रॉब्लम नहीं आती है, और बीमारी अगर शरीर में कुछ है तो उसका इलाज हो जाता है, ऑपरेशन हो जाता है। साथ ही साथ आईटी फील्ड में, इंजीनियरिंग फील्ड में या टेक्निकल फील्ड में जॉब लग जाती है। अगर केतु से छठवां भाव कुंडली का 7वां है तो विवाह के बाद कर्जा सर पे हो सकता है, विवाह के बाद पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर के समस्या आ सकती है, या खुद का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। वहीं विवाह के बाद परिवार में क्लेश उत्पन्न हो जाए, परिवार के सदस्यों से ही दुश्मनी की नौबत आ जाए। वहीं केतु से छठवां भाव अगर 7वां है तो व्यापार में तनाव का सामना करना पड़ सकता है, या आपके जन्म स्थान से कहीं दूर जाने का भी मौका आपको मिल सकता है। केतु से छठवां भाव अगर कुंडली का 8वां घर है तो स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा धन इन्वेस्ट होगा। वहीं कर्ज आपके कुछ ऐसे होंगे जो आपके परिवार के सदस्य कर्जा लेते जा रहे होंगे, आपको अचानक पता चलेगा और कर्ज आपको भरना पड़ेगा। वहीं शत्रु भी आपके अपनों के बीच रहने वाले होंगे, आपके साथ डेली उठते बैठते हैं, लेकिन उसी में से आपका कोई शत्रु है और आपके साथ कोई घात कर सकता है, कोई घटना दुर्घटना कर सकता है। तो इस प्रकार के लोगों से भी आपको सतर्क रहना है। अगर केतु से छठवां भाव कुंडली का 9वां घर है तो पिता के स्वास्थ्य पर धन का इन्वेस्टमेंट होना और कुछ कर्ज हो जाना पिता को लेकर के, पिता के साथ विवाद की स्थिति बन सकती है, और पिता के हेल्थ को लेकर के समस्या चिंता का विषय बन सकता है। वहीं धर्म कर्म में भी खूब धन इन्वेस्ट होगा, धर्म कर्म में कर्जे भी हो सकते हैं, और भाग्य को लेकर के व्यक्ति परेशान रहता है। अगर केतु से छठवां भाव कुंडली का 10वां भाव है तो ऐसा जातक नौकरी बिना घूस दिए नहीं पाता है, पैसा देकर के, घूस देकर के जॉब ऐसा व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। वहीं शत्रुओं से भी कुछ लाभ मिलने के योग बन जाते हैं, और व्यक्ति को हो सकता है तो बीमार व्यक्ति की सेवा करने का मौका मिले और उसे सेवा करना चाहिए। यानी किसी गरीब की, किसी मजदूर की, किसी बीमार की, किसी लाचार व्यक्ति की मदद करने के लिए भी योग बनता है। कुंडली से देखते हैं, अगर केतु से छठवां भाव कुंडली का 11वां भाव है तो भाई के साथ विवाद की स्थिति, कुछ पैसा भाई के साथ लेन देन में विवाद हो सकता है, बड़े भाई का स्वास्थ्य खराब हो सकता है जिनके ऊपर भी धन इन्वेस्टमेंट हो जाए, और बड़े भाई से शत्रुता का भी योग बन जाता है। वहीं अगर केतु से छठवां भाव कुंडली का 12वां घर है तो पत्नी के सुख सुविधा में खूब खर्चा होगा, पत्नी के साथ रात्रि सुख में समस्याएं आएंगी, और 12वें घर में अगर देखें तो इन्वेस्टमेंट का भाव है तो कुछ भी करना होगा, कुछ भी बड़ा करना होगा तो बिना लोन के, बिना कर्ज के आप कर नहीं पाएंगे, हमेशा कर्ज में आप परेशान रहते हैं। ऐसे व्यक्ति का विदेश यात्रा में आने जाने में बड़ा, टूर एंड ट्रेवल्स में, यात्राओं में बड़ा धन बर्बाद होता है। तो ये रहा प्रिय मित्रों केतु से पूरे 12 भाव का फल। अब चर्चा करते हैं केतु जहां बैठा है, अगर वहां से 6वें भाव में सूर्य बैठा हो तो जातक पिता से परेशान रहता है, पिता के कर्ज को लेकर के परेशान रहता है, पिता के स्वास्थ्य को लेकर के परेशान रहता है, पिता के वाणी को लेकर के परेशान रहता है, सरकारी कर्मचारियों से परेशान रहता है, सरकारी व्यवस्थाओं से परेशान रहता है, सरकारी लाभ जल्दी नहीं मिल पाता है। केतु से 6वें भाव में यदि चंद्रमा है तो निश्चित रूप से माता से व्यक्ति परेशान होगा, मां के स्वास्थ्य से परेशान होगा,
अपने स्वास्थ्य से परेशान होगा, रात्रि में नींद की कमी होगी। केतु से छठवें भाव में अगर चंद्रमा बैठे हैं तो माँ को बीमार करते हैं, ऑपरेशन कराते हैं। केतु से छठवें भाव में यदि मंगल हैं तो छोटे भाई को बीमार कर सकते हैं, छोटे भाई का कुछ कर्ज आपको भरना पड़ सकता है, और छोटे भाई के संबंध में आपके बीच भी कुछ विवाद की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। वहीं छोटे भाई के बंटवारे को लेकर के प्रॉब्लम आ सकती है, यानी छोटा भाई आपसे अधिक प्रॉपर्टी जमीन मांग सकता है, लेने की बात कर सकता है। केतु से छठवें भाव में यदि बुध हैं तो आपको स्किन की प्रॉब्लम देंगे, स्किन पर, त्वचा पर, अपने रहन सहन पर काफ़ी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और आपका विवाद, आपका झगड़ा कभी न कभी भाइयों के साथ हो सकता है। किसी किन्नर से आपको कभी विवाद करना पड़ सकता है, और साथ ही साथ अगर देखें तो आपको मर्दाना ताकत में भी समस्या का सामना करना पड़ सकता है, यानी कि आपको नपुंसक योग भी देखने को मिल सकते हैं। केतु से छठवें भाव में यदि गुरु महाराज बैठे हैं तो ऐसा व्यक्ति ब्राह्मणों को दान कर सकता है, कुछ ब्राह्मणों का पैसा कर्ज भी ले सकता है जिसको जल्दी न चुका पाए। वहीं घर में कोई बड़े बुजुर्ग बीमार हो सकते हैं, और किसी पुजारी से, किसी धार्मिक स्थल पर रहने वाले व्यक्ति से आपका बड़ा विवाद हो सकता है, लफड़ा हो सकता है। अगर केतु से छठवें घर में शुक्र महाराज बैठे हैं तो स्त्री पर धन खर्च होना, स्त्री के पोशाक पर, स्त्री के रहन सहन पर, स्त्री के कॉस्मेटिक सामान पर, स्त्री के बेड पर बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा। स्त्री आपकी, पत्नी आपकी बहुत खर्चीली होगी, या प्रेमिका आपकी है तो बहुत खर्चीली होगी। मिलने में तो आनंद आता है, आप लोगों को घूमने फिरने में आनंद आता है, लेकिन जब होटल का, जब शॉपिंग मॉल का बिल आता है तब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो काफ़ी खर्चीली होती हैं इन लोगों की स्त्रियां या प्रेमिकाएं जिनके केतु से छठे भाव में शुक्र बैठे हैं। वहीं स्त्रियों से विवाद की स्थिति भी देखने को मिलेगी। कोई स्त्री आपको ब्लैकमेल भी कर सकती है, कोई स्त्री आपको पैसे के लिए प्रेम करती हो, बाद में आपको धोखा दे दे, ऐसा भी योग बनता है। वहीं आपको गुप्त रोग की समस्या भी रहेगी। केतु से छठवें भाव में अगर शुक्र हैं तो आपको निश्चित रूप से गुप्त रोग की प्रॉब्लम रहने वाली है। केतु से छठवें भाव में यदि शनिदेव बैठे तो ऐसा जातक मजदूरों का पैसा काट लेता है, या कहीं वो मजदूरी करता है तो उसका मालिक उसका पैसा काट ले, पूर्ण रूप से पैसा नहीं मिलता है, कहीं भी काम किए हों तो पैसा डूबता है। वहीं ऐसे व्यक्ति को आँख पे, शरीर के हड्डियों पे और कोर्ट मुकदमा में काफ़ी धन लगाना पड़ सकता है, जिसमें कर्जा भी हो सकता है, सरकार की तरफ से या कोर्ट की तरफ से कुछ आर्थिक दंड भी आपको लग सकता है, गाड़ी की बार बार चालान हो सकती है। वहीं शत्रु जो आपके हैं, किसी वकील से कभी झगड़ा हो सकता है, कभी किसी अधिकारी से झगड़ा हो सकता है, या आपके गांव के किसी मुखिया या सम्मानित व्यक्ति के साथ झगड़ा विवाद की स्थिति बन सकती है। तो इन चीज़ों से बचना है। अब प्रिय मित्रों, उपाय क्या करें? अगर केतु कहीं भी बुरा परिणाम दे रहा हो तो अपने आसपास किसी भी हनुमान मंदिर पर या देवी मंदिर पर एक बड़ी सी पताका, झंडा शुक्रवार के दिन या शनिवार के दिन आप ऊपर लगाइए, और अपने हाथ से उस मंदिर में एक घंटा टंगवा दीजिए। घंटा टंगवाइए, केतु के लिए झंडा बांध सकते हैं, और यदि आप चाहें तो अपने कान में छिद्र करवा करके, कर्णछेदन करा करके स्वर्ण धारण कर लीजिए। सोना पहनना कान में भी केतु को बहुत शुभ प्रभाव देने में मदद करता है। वहीं नवमुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। तो ये 4 उपाय में से जो भी उपाय आप चाहें कर सकते हैं और केतु के अशुभ प्रभाव से बच सकते हैं। नमस्कार।